एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों और झिलमिलाती नदियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में एल्ड्रिक नाम का एक रहस्यमय आदमी रहता था। वह उन लोगों से अलग था जिन्हें ग्रामीणों ने कभी देखा था। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और लंबी, लहराती हुई दाढ़ी थी जो हवा के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत होती थी। एल्ड्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके पास अविश्वसनीय जादुई क्षमताएं थीं, जिनका उपयोग वह जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए करता था। कोई नहीं जानता था कि एल्ड्रिक कहां से आया था या उसने अपनी जादुई शक्तियां कैसे हासिल कीं। कुछ ने कहा कि वह उनके साथ पैदा हुआ था, जबकि अन्य का मानना था कि उसे इस भूमि की प्राचीन आत्माओं द्वारा उपहार दिया गया था। उसकी उत्पत्ति के बावजूद उसकी दयालुता और बुद्धिमत्ता के कारण गांव वाले जल्दी ही उससे प्यार करने लगे और उसका सम्मान करने लगे। एल्ड्रिक ने अपने दिन गांव में घूमते हुए बिताए, जहां भी जरूरत हुई मदद के लिए हाथ बढ़ाया। यदि किसी किसान की फसल खराब हो रही थी तो एल्ड्रिक खेतों पर अपना हाथ घुमाता था और अगले दिन फसलें पहले की तरह लहलहाने लगती थीं। जब कोई बच्चा बीमार पड़ जाता था तो वह दुर्लभ जड़ी बूटियों से उपचार औषधि बनाता था, जो सबसे जिद्दी बीमारियों को ठीक कर सकती थी। एल्ड्रिक के समाधान के लिए कोई भी समस्या बहुत बड़ी या छोटी नहीं थी। अपनी अविश्वसनीय क्षमताओं के बावजूद एल्ड्रिक विनम्र और मिलनसार बने रहे। वह अक्सर ग्रामीणों के साथ अलाव के पास बैठते थे, अपनी जादुई यात्राओं और दूर देशों में देखे गए चमत्कारों की कहानियां साझा करते थे। बच्चे उनकी जादुई कहानियों के एक एक शब्द को ध्यान से सुनते हुए उनके प्रशंसक थे। हालांकि जैसे जैसे जादुई आदमी की प्रसिद्धि फैलती गई, उसने गहरे इरादों वाले लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया। पड़ोसी राज्य के सत्ता के भूखे शासक राजा ओसवाल्ड ने एल्ड्रिक की जादुई शक्ति के बारे में सुना और उसे एक खतरे के रूप में देखा। एल्ड्रिक की शक्तियों को अपने पास रखने के लिए दृढ़ संकल्पित राजा ओसवाल्ड ने जादुई आदमी को पकड़ने और उसे शाही दरबार में लाने के लिए अपने सबसे कुशल सैनिकों को भेजा। जब सैनिक गांव में पहुंचे तो एल्ड्रिक को पता था कि उसे तुरंत कार्रवाई करनी होगी, लेकिन वापस लड़ने के लिए अपने जादू का उपयोग करने के बजाय उसने सैनिकों को एक मूल्यवान सबक सिखाने का फैसला किया। एल्ड्रिक उन्हें पूरे गांव में ले गया और उन्हें वह खुशी दिखाई जो वह लोगों के लिए लेकर आया था। उन्होंने दया, करुणा और निस्वार्थता की शक्ति की बात की। धीरे धीरे सैनिकों के दिल नरम हो गए और वे जादुई आदमी को खतरे के रूप में नहीं बल्कि भलाई के लिए एक शक्ति के रूप में देखने लगे। सैनिकों के हृदय परिवर्तन की खबर राजा ओसवाल्ड तक पहुंची, जो एल्ड्रिक की शक्ति के बारे में उत्सुक हो गए। जादू को प्रत्यक्ष रूप से देखने की आशा से उसने स्वयं गांव का दौरा करने का निर्णय लिया। जब वह एल्ड्रिक से मिला तो जादुई आदमी ने शक्ति के प्रदर्शन से उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उन्होंने एकता और साथ मिलकर काम करने पर उज्जवल भविष्य की संभावना की बात की। एल्ड्रिक की बुद्धिमत्ता और अच्छाई से प्रभावित होकर राजा ओसवाल्ड ने अपने तरीकों पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। समय के साथ वह एक क्रूर शासक से एक दयालु और न्यायप्रिय राजा में बदल गया और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी नई बुद्धि का उपयोग किया। एल्ड्रिक की उपस्थिति ने न केवल उसे कैद से बचाया था, बल्कि उसके आसपास के लोगों के दिलों में सकारात्मक बदलाव की चिंगारी भी जगाई थी। गांव फला फूला और आसपास की भूमि में शांति और समृद्धि का युग आया। जैसे जैसे साल बीतते गए, एल्ड्रिक की किंवदंती बढ़ती गई और जादुई आदमी की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं। कुछ लोगों ने कहा कि वह अभी भी दुनिया भर में घूमते हैं, जहां भी जाते हैं जरूरतमंदों की मदद करते हैं। यह सच था या नहीं, एक बात निश्चित रही। जादुई आदमी की दया और करुणा की विरासत अनगिनत जिंदगियों को प्रेरित करती रही, लोगों को उनके दिलों में मौजूद सच्ची शक्ति की याद दिलाती रही। और इसलिए जादुई आदमी एल्ड्रिक की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में जीवित रही कि सच्चा जादू उन मंत्रों में नहीं है जो कोई कर सकता है, बल्कि उस प्यार और अच्छाई में है जिसे वे दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं।